नमस्कार, स्वागत है जनवाणी न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के एमडीए में, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए चलते जानते हैं क्या पूरा मामला है। जी, आपका नाम? मेरा अरुण गर्ग नाम है। अच्छा, यहाँ धरना प्रदर्शन करा जा रहा है, क्यों करा जा रहा है? ये जो है 20 से NH58 पे 20 से जो है 24 मीटर का मुआवजा मिला हुआ है जी। और MDA जो है 38 मीटर पे निशान लगाए हुए हैं जी। जिसके मकान है या दुकान है उनको जो है ध्वस्तीकरण के आदेश हुए हैं। उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास में जो हम ज़मीनों पर जिन पर व्यापार कर रहे हैं या किसानों के पास जो ज़मीनें हैं उनके हमारे पास में लीगल बैलेट पेपर हैं। हमने सरकार को प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी दे के वो ज़मीनें खरीदी हुई हैं। अब जब हम वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं तो हमें आए दिन तंग करा जाता है, कभी कोई मार्किंग करने आता है, कभी कोई करने आता है। इससे अच्छा ये है कि सरकार एक बार अपनी सीधा हमारे सामने आए, कह के भाई हमें यहाँ तक ज़मीन चाहिए, उस ज़मीन का हमें उचित मुआवजा दे दें, हम वो जगह छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमारे पास में हमारी खुद की ज़मीन के हमने जब पैसे दे रखे हैं, रजिस्ट्री करा रखी है, उसको आगे अगर सरकार कहेगी कि नहीं यहाँ तक खाली कर दो, तो हम सरकार के खिलाफ किसके पास शिकायत करने जाएंगे? पहला जो गैर कानूनी तत्व थे, भूमाफिया लोग थे, उनकी तो हम शिकायत करते थे जाके थानों में, MDA में जाके करते थे। अगर अब सरकार का अगर ये बिहेवियर हमारे साथ रहेगा, रवैया रहेगा, तो हम जाके कहाँ शिकायत करेंगे? तो इस वजह से आज हम यहाँ आए थे अपनी बात कहने MD साहब, वो BC साहब से कि भाई हमारी ये तकलीफें दूर करी जाए, रोज़ रोज़ परेशान न कराए। सर, किसानों की एक समस्या थी NH रोड वाइडनिंग को लेकर, क्या हल निकला? क्या कोई हल? देखिए, प्लानिंग के मानकों के अंतर्गत किसी भी मुख्य मार्ग के दोनों तरफ रोड वाइडनिंग की स्पेस छोड़ी जाती है, उसी प्रकार ग्रीन बेल्ट की छोड़ी जाती है। और हमेशा इस बात की संभावना बनी रहती है कि अगर रोड पर तेज़ गति से चलते वाहनों की कोई दुर्घटना होती है तो रोड वाइडनिंग क्षेत्र में जो अवस्थापना सुविधाएँ हैं, वहाँ पर जो लोग निवास कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जान माल का खतरा होता है। इसीलिए रोड वाइडनिंग क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए हमने अभी लगभग हफ्ते भर पहले एक अभियान चलाया था, जिससे रोड वाइडनिंग विड्थ को हमने आइडेंटिफाई किया। उसी से प्रभावित बहुत सारे बड़ी संख्या में जिन लोगों का घर है, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, वो लोग आज हमसे मिले, तो इनसे बहुत सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई, जिसके अंतर्गत हमने बोला कि हम वहाँ पे एक डिटेल ड्रोन सर्वे करा के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कम से कम डैमेज लोगों के पुरानी इस्टेब्लिशमेंट्स का कैसे किया जाए, कैसे लोगों के व्यापार या फिर रोज़गार को प्रभावित होने से रोका जा सके। और दूसरा, साथ ही साथ इस मौके का उपयोग करके हमने लोगों को ये भी कम्युनिकेट किया कि इस क्षेत्र में कोई नया कंस्ट्रक्शन हम नहीं होने देंगे। और मैंने इसके लिए लोगों से सहयोग भी मांगा कि जहाँ पर उनके पुराने स्थापित व्यापार या रोज़गार के माध्यम में उनको ज़्यादा से ज़्यादा हद तक कंजर्व करने की प्रयास मेरठ विकास प्राधिकरण करेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के नए निर्माण, चाहे वो रोड वाइडनिंग में हो चाहे ग्रीन बेल्ट में हो, उसको रोकने के लिए इनका भी समर्थन मांगा है। आगे हम लोग फिर से एक बार डिटेल्ड एक्सरसाइज करके बैठेंगे, एक सुरक्षा सीमा तय करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ की क्षेत्रीय जनता का हमें सहयोग मिलेगा और किसी भी प्रकार का नया निर्माण उस क्षेत्र में नहीं होने देंगे। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए दैनिक जनवाणी। समीर राणा की रिपोर्ट, मेरठ।